हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको साइंस का एक न्यूमेरिकल आपको करवाने जा रहा हूं। तो देखिए, वीडियो लगातार देखते रहिए। तो देखिए, वायु में हमारा ये पहला प्रश्न है। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। देखिए, वायु में प्रकाश की जो चाल है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला ये होगा, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब देखिए, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है 1.5। तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर हम 1.5 लिख देंगे ये। अब देखिए, यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बराबर चिन्ह देंगे। उसके बाद वायु में प्रकाश की चाल वो भी आपको दी हुई है। देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 10 की घात 8 बटा, उसके बाद देखिए हमें माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल ये। अब देखिए, इसमें हमें करना क्या है, इसके नीचे आप बटा 1 लगाएंगे ये। अब देखिए, इस 1.5 की देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इधर की गुणा इधर होनी है और इसकी गुणा यहाँ होनी है। तो देखिए, अब हमें इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1.5 गुणा माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए, 1.5 गुणा माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर का चिन्ह देंगे क्योंकि बीच में यहाँ बराबर है। अब हम 1 को 3 गुणा 10 की घात 8 से गुणा कर देंगे। तो हमारा गुणा करके क्या आएगा, 3 गुणा 10 की घात 8 ही आएगा। अब देखिए, इसमें उसके बाद में क्या होना है, माध्यम में प्रकाश की चाल हम यहाँ लिख देंगे। माध्यम में प्रकाश की चाल और इस 1.5 को यहाँ से उठा करके इधर ले करके जाएंगे। तो देखिए, इधर ये संख्या गुणा में है तो ये इधर संख्या आके भाग में हो जाएगी। मतलब इस संख्या को हम इधर दाईं ओर ले करके जाएंगे। तो देखिए, 3 गुणा 10 की घात 8 और बटा में 1.5 आ जाएगा। अब देखिए, हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ से हटाएंगे और ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसीलिए एक जीरो आपको ऊपर बढ़ानी पड़ेगी। तो
तो देखिए ये हो गया 30 गुणा 10 की घात 8 और नीचे आपका हो गया 15। देखिए 15 से हम 30 को काट देंगे, 15 दूनी 30, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये तो देखिए माध्यम में प्रकाश की जो चाल आई है वो आई है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए अब आपका ये दूसरा प्रश्न है, वायु और कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए वायु में प्रकाश की चाल आपको दी हुई है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड और कांच में प्रकाश की चाल आपको दी हुई है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको निकालना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, ध्यान देंगे। देखिए इसको हम प्रश्न को कैसे हल करते हैं। वायु में ये हमारा सूत्र है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए इसमें क्या होगा, वायु में प्रकाश की चाल आपको दी हुई है। देखिए वायु में प्रकाश की जो चाल है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात 8, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर बटा है तो यहाँ बटा का चिन्ह लगाइए। अब कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, ये है आपकी 2 गुणा 10 की घात 8, ये आपका आ गया। देखिए ये है वायु में प्रकाश की चाल, ये है कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए हम क्या करेंगे, 10 की घात 8 से 10 की घात 8 को हमने काट दिया, ऊपर 3 है नीचे 2 है। देखिए ये बचा आपका 3/2। अब 3 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 बचा 1 बचा, यहाँ पर दशमलव लगाई, 0 लगा दी और 2 पंजे 10, 1.5। ये आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ चुका है। देखिए अब आपका प्रश्न नंबर 2 है। इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है ये, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है और निकालना क्या है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आपको निकालना है वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर 1 बटा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक। अब देखिए बराबर 1/, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ पर हम 1.5 लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। अब देखिए दशमलव यहाँ से ख़त्म करेंगे, ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे, ये हमने दशमलव ख़त्म कर दी, यहाँ हमारी जीरो बढ़ गई। अब देखिए क्या हो गया, ऊपर 10 हो गया, नीचे 15 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। अब हम 2 को हम 3 से भाग करेंगे, 2 को 3 से भाग करना है तो आपका क्या आएगा 0.66 आंसर। तो देखिए इस प्रकार वायु का कांच के जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो आपका 0.66 होगा। देखिए यह आपका प्रश्न नंबर 4 है। वायु के सापेक्ष जल और वायु के ही सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वायु ए, क्योंकि वायु का जो इंग्लिश नाम होता है वो एयर होता है, तो एयर को हमने पहला अक्षर लिया है ए, तो ए एन और जल है ना, तो यहाँ पर डब्लू आएगा, डब्लू। तो देखिए ये आपका ANW दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब देखिए आपको दिया हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 3/2, तो ANG आपको दिया हुआ है, ANG बराबर कितना हो गया 3/2। अब देखिए उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए जो सापेक्ष वाली बात है ना वो आपको सबसे शुरुआत में पढ़नी है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि जल का इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कांच के सापेक्ष, कि सापेक्ष जो शब्द है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो देखिए ये हमसे GNW पूछा है, GNW पूछ लिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, हमारा सूत्र होता है GNW बराबर ANW अपॉन ANG, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए GNW आपको निकालना है, ठीक है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच को हम इंग्लिश में ग्लास लिखते हैं और ग्लास का पहला अक्षर लिया गया है G, तो कांच के सापेक्ष जल को हम इंग्लिश में लिखते हैं वाटर का पहला अक्षर लिया गया है W, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है ANW अपॉन ANG। अब देखिए ANW का मान आपका क्या है 4/3, तो हम यहाँ लिखेंगे 4/3 बटा ANG का मान क्या है, वो है आपका 3/2 ये। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो भिन्न है 4/3 इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे करके इस भिन्न को पलटी कर देंगे। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए 4 की 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 की हम 3 में गुणा करेंगे, तो 3 तिये 9, ये 9। तो देखिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपका आ गया है 8/9। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 5 है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35। देखिए जल का वायु के सापेक्ष, देखिए यहाँ पर सापेक्ष वाली बात बिल्कुल नहीं दी हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वो आपका 1.35 है, ठीक है, वायु के सापेक्ष, क्योंकि इसने किसके सापेक्ष है वो बात इसने यहाँ पर नहीं बताई है,
तो देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो AnW आपको दिया हुआ है 1.35 ये। अब देखिए कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के ही सापेक्ष होगा। तो देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5। तो देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा 1.5। अब देखिए इसने पूछा है कि यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि GNW पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है GNW, क्योंकि कांच के सापेक्ष जल का, कांच शब्द पहले आया है तो कांच का इंग्लिश में लिखते हैं हम ग्लास, और ग्लास का G लेंगे और जल को वाटर, वाटर का W लेंगे। तो देखिए क्या हो गया GNW हमें निकालना है। तो देखिए GNW बराबर होता है GNW बराबर ANW अपॉन ANG, ये हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए ANW का मान आपका क्या है, ANW बराबर 1.35। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 1.35 अपॉन ANG का मान क्या है 1.5, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव के जो बाद, देखिए हम दशमलव से दशमलव खत्म करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 अंक है लेकिन यहाँ पर 1 ही अंक है, यहाँ 2 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद के जो अंक हैं वे ऊपर और नीचे अंकों की संख्या समान कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 अंक हैं तो यहाँ पर भी हम 2 ही अंक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 1.50 हो गया और ये हो गया आपका 1.35। अब हम पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हमने ख़त्म कर दी तो ये आपका क्या हो गया 135 और ये हो गया आपका 150 ये। अब देखिए 15 से दोनों संख्या कट रही है, 15 135 और 15 150। तो आपका क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 9/10। तो देखिए कांच के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक होगा वो आपका 9/10 होगा। तो देखिए इस प्रकार मैंने आपको आज अपवर्तन से संबंधित कुछ आंकी प्रश्न समझाए। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।